आपको निर्देश कुछ दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक आपको यानी प्रश्न पूछा जाएगा, राइट। यानी 1 से 100 मतलब 100 तक आपको यानी प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें 4 विकल्प दे रहे, जिसमें से एक ही सही करना है आपको, ठीक है। इन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देकर अपने द्वारा चुने गए सही ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। यानी 50 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है और ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना है, राइट। तो चलेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति, महादेव या आपका गणेश। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी पशुपति महादेव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर यानी शाब्दिक अर्थ यानी मृतकों का टीला होता था? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर शाब्दिक अर्थ यानी मृतकों का टीला होता था? तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इस आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग का दुपट्टा होता है, या आपका काले रंग की चूड़ियाँ, या काले रंग का बागीचा, या आपका काले रंग का हिरन। तो 3 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर जो होगा आपका काले रंग की चूड़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को यानी मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और कालीबंगन का अर्थ होता है यानी काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता था? सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, हड़प्पा को लोथल, या आपका कालीबंगन। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? युगल सावधान के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से? कालीबंगान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका आंसर आपको बताना है, 5 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर जो जाएगा लोथल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ प्रधान था, पितृ प्रधान था, पत्नी प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में 6 नंबर सवाल का आंसर। तो इसका मातृ प्रधान यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे तो कौन थे? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंद्र, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, वैदिक ग्रंथ में यानी पुरंदर किसे कहा गया है? यानी वैदिक ग्रंथ में पुरंदर जो है किसे कहा गया है? 8 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका इंद्र यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद काल का समय क्या था? यानी ऋग्वेदिक काल का जो समय था वो क्या था? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 15 ईस्वी पूर्व। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा जाता है? किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो इसका आंसर बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा अरण्यक यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? यानी किस ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका उपनिषद यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी कर्मण सेवाधिकार में यानी फलेषु का दर्शन श्रीमद् भगवत गीता किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, या आपका चतुर्थ में? तो बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों को एब्सोल्युटली राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका द्वितीय ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में है जो कितने प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया है? तो इसका आंसर आपका यानी सी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 8, ठीक है। मनुस्मृति में भी आपका 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। इस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता था? तो बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर आपका बी यानी प्रतिलोम में यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता था? यानी प्रेम विवाह जो है आपका किस श्रेणी में आता है? 15 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका गंधर्व विवाह में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? फाहियान किया था, हैंसोंग किया था, अल्बेरोनिक किया था, आपका फैजी किया था? तो 16 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हैंसोंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे इसको हैंसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या आपका अस्कंदगुप्त? तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा, यानी अस्कंदगुप्त, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हाँ, 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, या आपका विक्रम
शी है, ये आपका मुर्दाराक्ष है। तो बताइएगा 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो इसका आंसर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, मुद्राराक्ष। ठीक है। अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है? 19 का आंसर आप लोग बताना, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका तीनों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो है आपका कहाँ का रहने वाला था, इसका आंसर बताइए। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी राजगढ़ है, विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी, वैद्य, अधिकारी, आपका शासक। तो बताइएगा 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका वैद्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? तो अंगराज्य जो आधुनिक बिहार के किस जिले में है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे यानी भागलपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश था, शिशु नाग वंश था, मौर्य वंश था, हर्यक वंश में था। तो बताइए 23 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे यानी हर्यक वंश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? हर्यक का था, नंद का था, कुशन का या सातवाहन का? तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बी यानी नंद वंश। चलिए, जरासंध का संबंध यानी किस वंश से था? हर्यक से था, बृहद से था, नंद से था या आपका मौर्य से? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर राइट आना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आपका जो होगा बृहद थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। द्रौपदी के पति कौन थे? द्रौपदी के पति कौन थे? 26 क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग और इसका आंसर आप लोग फटाफट देने का कमेंट सेक्शन में प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका यानी इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था? यानी घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? भीम का था, अर्जुन का था, युधिष्ठिर का था या आपका कर्ण का था? तो 27 का जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, भीम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, देवदत्त था, राहुल था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सिद्धार्थ यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, राजगढ़ में हुआ था, काशी या आपका सारनाथ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा यानी बोध गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 30 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आपका ऋजुपालिका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें कौन सी साम्राज्यवादी इतिहासकार है? बदायूनी है, मोरलैंड है, आर पी त्रिपाठी है, आर एस शर्मा है? तो 31 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर मोरलैंड यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? अकबर का था, जहांगीर का था, शाहजहां का या आपका औरंगजेब का? तो बताइए 32 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, शाहजहां विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी और दूसरी लड़ाई आपको बताई थे 1556 में हुआ था। ठीक है, और तीसरी 1761 में हुआ था। राइट, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, 1526 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाने जाते थे? तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपका औरंगजेब, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था क्या? जजिया था, ज़कात था, खम्स था या आपका तीर्थ यात्रा था? तो इसका आंसर आपको फटाफट बताना है, विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यानी 35 का जो ऑप्शन यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे यानी ज़कात, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके बावड़ी किसने लिखी है? यानी तुझके बावड़ी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर बताइएगा, 36 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बाबर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। खुद एक ये राइट करते हैं यानी लेखक थे बाबर। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? यानी 2.5 दिन का जो झोपड़ा था क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था या मकबरा था? तो इसका जो था ये मस्जिद था, ये अजमेर में है। अभी 37 का आंसर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? बस अजमेर में है, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे यानी मस्जिद से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां,
मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर या आपका औरंगजेब। तो इसका आंसर आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर जो होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका जिम्मी यू यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक किए रखिए, जम करके आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? तो इसका आंसर आपको बताना है। 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बाबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक जो है नाम उसका क्या था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका महदास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एंगर व्यवस्था प्रचलित थी कहाँ पे? एंगर व्यवस्था जो है प्रचलित था, तो पहला ऑप्शन मुगल साम्राज्य में, विजय साम्राज्य में, महमूदी साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में। तो इसका आंसर आपका 42 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा राय यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर या आपका कछवाहा। तो बताएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, चौहान यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जाता है वो उसे जाता है रामानंद यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, पहन पूजे हड़े मिले डेस किसकी काव्य पंकित है? तो पहला रही में कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो 46 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब सुल्तान कालीन प्रथम मस्जिद जो है कौन सी है? सल्तनत यानी कालीन प्रथम मस्जिद जो है कौन सी है? तो कुवल उल इस्लाम या ढाई दिन का झोपड़ा, जमा मस्जिद या आपका मोहम्मद मस्जिद। तो बताइए 47 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों का, जो कुवत उल इस्लाम यानी सल्तनत की कालीन प्रथम मस्जिद जो थी कुवत उल इस्लाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का जो संबंध, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये चिश्ती नहीं होगा, इसका कादरी सिलसिले से संबंधित था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 48 का ऑप्शन नहीं, 48 का जो होगा आपका नक्शबंदी होगा, नक्शबंदी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपको किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर बताइएगा, कबीर का यानी गुरु नानक का, चैतन्य का या आपका रामानंद का। तो 49 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो आदित्य विशिष्टाद्वैतवाद या आपका शुद्ध द्वैतवाद या आपका अभेदवाद। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, विशिष्ट द्वैतवाद यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? यानी कौन विदेशी यात्री जो है पेशे से चिकित्सा? टेवेरेनियर, बर्नियर, मार्को अल्बेरोनी। 51 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बर्नियर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, अल्बेरोनी किसके साथ भारत आया था? तो अल्बेरोनी के बारे में बताना है आपको, अल्बेरोनी जो है किसके साथ भारत आया था? 52 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आए थे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया है? मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है ये किसे कहा गया? 53 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी मार्को पोलो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हॉन्सोंग आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर आपका अल्बेरुनी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था? बाबर, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी या हुमायूं। तो अल्बेरुनी के बारे में बताना है, तो इसका आंसर आपका 55 का जो आंसर होगा बिल्कुल सी आंसर हो जाएंगे, मोहम्मद गजनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो आपको नेता बताना है, सिद्धू एम कन्हू तो आपका नहीं होगा ये, क्योंकि संथाल विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यानी महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। तो इसका आंसर आपको बताना है, 57 नंबर सवाल का आंसर। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, मार्टिन बर्ड यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? यानी संथाल विद्रोह का जो नेता था तो कौन था आपको अभी हम बताएं, सिद्धू एंड कन्हू था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा दिया गया था? अंडमान भेजा गया था, रंगून भेजा गया था, सिंगापुर या आपका ढाका। तो जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जबर था तो इसको कहाँ भेज दिया गया था? 59 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, रंगून, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जबर था उसको रंगून भेज दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। द इंडिया वार
इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडिया वार मतलब द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खां, वीर डी आर सावरकर, या आपका क्या हो जाएगा एस आर शर्मा, या आपका आर जी साजिंदर। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी बी डी सावरकर और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 में सल्तनत के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक था कारण था तो चर्बी वाला कारतूस था, इसके बारे में आपको हम बताए थे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसके बारे में बताना है आपको। उलगुलान विद्रोह का जो नेता है ये कौन है? 62 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी यानी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक जो नाम है मरणिका था, या यानी बमतवली था, या आपका राजकुमारी, या आपका नगरवधु था। तो देखिए इसका आंसर जो जाएगा आपका, यानी उसको क्या बोलते हैं? मरणिका भी बोलते थे, मनु भी बोलते थे, और भी कुछ नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। इसका छबीली भी उसको बोलते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था? नाना साहेब ने, बेगम हजरत महल ने, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 64 नंबर सवाल का जो आंसर होगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी दोनों, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, यानी दोनों जो है कहाँ यानी शरण लिया था? नेपाल में शरण लिया था। भारत में रेल लाइन की शुरुआत जो है कब हुई थी? भारत में रेल लाइन की शुरुआत आपको बताना है। 1833 में हुआ था, 1853 में हुआ था, 1857 या आपका 1861। तो इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1853 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? तो लॉर्ड कर्जन को बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग, या आपका रिपन, या लॉर्ड लिटन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो आएगा यानी लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? यानी महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। 67 का तो आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1858 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शाह के पुत्र की हत्या जो है किसने करवाई थी? यानी बहादुर शाह के पुत्रों की जो हत्या जो है किसने कराई थी? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हडसन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तो इसका आंसर आपको बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे, मुंबई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1509, 1510, 1512 या 1515? तो बताइए 70 नंबर सवाल का आंसर जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1510 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 1872 में, 1891, आपका 1894। तो इसका आंसर आपका 71 का आंसर आपका जो हो जाएगा, यानी 1872, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे एक सवाल अगर पूछा जाएगा कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो ये 1881 में हुआ था, जो 10 वर्षीय जनगणना हुई थी, ठीक है। बरहा समाज के संस्थापक कौन थे? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राम मोहन राय, यानी इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, राम मोहन राय, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 73 का आंसर आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, या आपका दयानंद सरस्वती, या महादेव गोविंद रानाडे। तो 73 का जो आंसर होगा तो इसका आंसर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, केशव चंद्र सेन थे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका यानी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वेदों की ओर चलो किसका नारा था? तो इसका आंसर आप लोगों को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 75 का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विवेकानंद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? यानी थियोसोफिकल जो सोसाइटी का जो है भारत में जो इसका जो मुख्यालय जो है कहाँ है? 76 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, यानी अडायर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी हंटर कमीशन को, वुड डिस्पेस को, रेल कमीशन को, या आपका सेडलर कमीशन को। तो 77 का आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आ रहा है, यानी इसको हम लोग वुड डिस्पेस को, यानी ऑप्शन जो है आप लोगों का बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़े मिल स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारत में जो है सूती कपड़े मिल जो स्थापित किया गया था बॉम्बे में किया गया था, और इसे 1854 में किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भारत में प्रेस मुक्तदाता किसे कहा जाता है? यानी भारत में प्रेस मुक्तदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड लीटन को कहा जाता है, चार्ल्स में मेटकॉक को कहा जाता है, डलहौजी को कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। तो इसका भारत में जो है प्रेस मुक्तदाता जिसे किसे कहा जाता है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी चार्ल्स मेटकॉक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो जनक है 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विधवा विवाह में के प्रबल समर्थक थे, विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे तो कौन थे? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बम्बई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बम्बई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी सत्यशोधक जो है समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका ज्योतिबा फुले ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ पुस्तक की जो रचना इन 4 ऑप्शन में कौन किया था? राइट आंसर आपको बताना है। 84 नंबर सवाल का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पुष्पांजलि, गीतांजलि, आनंद मठ या आपका कवितावली? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 85 का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। गीतांजलि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा गर्म दल के नेता थे? यानी इनमें से जो है गर्म दल के जो नेता थे वो कौन थे? इन 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो गर्म दल का बाल गंगाधर तिलक भी था, लाला राय था, विपिन चंद्रपाल यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या आपका सुभाष चंद्र बोस? तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आप लोग को फटाफट बताना है। तो इसका आंसर आपका सूरत में हुआ था यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसके दी गई है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। मुजफ्फरपुर बम जो कांड जो हुआ था इनमें से 4 ऑप्शन में जो है किसे यानी सजा दी गई है? फरपुल चाकी या खुदीराम बोस या कटूस केशवर दत्त या आपका अरविंद घोष? तो 89 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। खुदीराम बोस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना जो है कब किया गया था? इसका आंसर आप लोग 1907 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? यानी बिहार जो है बंगाल से अलग ये कब बना था? तो इसका आंसर आपको बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यानी 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हो गया था। उसी तरह 15 नवंबर 2000 को जो है यानी कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को जो है कौन अलग हुआ था? यानी झारखंड अलग हुआ था। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से। तो ये जो हुआ था 1912 में अलग हुए थे बंगाल से बिहार। ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये, इसका आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका आंसर आपका 1885 में हुआ था। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। शिकागो यानी सर्वधर्म यानी सम्मेलन जो है कब हुआ था? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1890 में, 1893, 1898 या 1899? तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यानी 1893 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा यानी 1829 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल या आपका दादा भाई नौरोजी या श्रीरंगराजन या आपका सिराज गोपालचारी? तो 95 का आंसर बताना है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी ये कब हुआ था? आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 1915, 1918, 1925, 1930? तो इसके आंसर जो हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1915 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 1940 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इन 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे तो कब बने थे? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी 1946 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रविन्द्रनाथ टैगोर या आपका दादा भाई नौरोजी? तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, इनका ऑप्शन आपको बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यानी अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए और हाँ,